4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। देखो यही क्वेश्चन था ना। अच्छा दूसरा मार्कर से लिखेंगे। यही क्वेश्चन था ना। इसको देखो बोल रहा था कि पूर्ण अगर इसका अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करें। पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करने से पहले डी निकालना पड़ता था। डी निकालना पड़ता था। सॉल्यूशन यहाँ देखो ए का मान कितना है। अच्छा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है ना। ए का मान कितना है बाबू 4। बी का मान कितना है 4√3। 4√3 क्योंकि x के साथ है ना 4√3 और c का मान कितना है 3। तो सबसे पहले d निकाल लो। d बराबर b² माइनस 4ac। तो d का मान कितना है सॉरी b का मान कितना 4√3। 4√3 का स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना रे 4 और c का मान कितना 3। यहाँ देखो ये 3 पे b स्क्वायर है। स्क्वायर से रूट खत्म। 3 बचा ना। 4 का स्क्वायर कितना 16। 16 48 माइनस 4 चौके 16। 16 कितना 48। 48 में 48 घटा दो 0 आया। तुम लोग को बताए थे d बराबर 0 जब आता है इसका मूल वास्तविक नीचे दिख रहा है ना वास्तविक और समान होता है रे समान होगा। दो मूल निकलेगा लेकिन दोनों का दोनों बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो इक्वेशन है मेरे पास 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। इसका अस्तित्व है इसीलिए इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे ना। तो पूर्ण वर्ग विधि से बाबू 4 को खत्म करने के लिए 4 से भाग दे दो। 4 से दोनों तरफ भाग देने पर। अच्छा ये क्वेश्चन 2 नंबर पूछा था ना 2 का 3 में। तो ये हो जाएगा 4x² बटे कितना 4 होगा प्लस 4√3x बटे 4 प्लस 3 बटे 4। इधर भी भाग देंगे 0 बटे 4 क्योंकि जो भी करते हैं इक्वेशन के दोनों तरफ करते हैं। 4 से 4 तो बच गया क्या x² प्लस 4 से 4 रे √3x प्लस 3 बटे 4 बराबर कितना 0 होगा 0 होगा। चलो देखो 0 जब हो जाएगा बाबू। अब देखो लॉजिक इसी जगह है ना। इसको x² a² प्लस 2 a के सामने क्या है x ना और b के सामने ऐसा संख्या से यहाँ गुणा करना है। यहाँ 3√3x बचेगा। यहाँ x है ना x यहाँ भी है। यहाँ क्या है 2 है ना। यहाँ किस चीज से गुना कर दें जो कि यहाँ √3 बच जाए बताओ। √3 बटे 2 से गुना कर दें। यहाँ देखो 2 से 2 कहानी खत्म। बचा क्या √3 गुना x √3x बचेगा। देखो a² प्लस 2ab इसको क्यों मान लिया तुम b ना। तो a² प्लस 2ab जब इसको b मान लिया सूत्र होता है प्लस b²। √3 बटे 2 का होल स्क्वायर। इसको एक बार की किया है जोड़ दिए। इसी को घटा दो घटा दिए। इक्वेशन में कोई इफेक्ट होगा। अब प्लस 3 बटे 4 है तो 3 बटे 4 बराबर 0। कोई दिक्कत। एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो a² प्लस 2ab प्लस b² का सूत्र होता है a प्लस b पे होल स्क्वायर √3 बटे 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखो स्क्वायर से रूट खत्म रे कितना आएगा -3 बटे 2 का स्क्वायर कितना 4 रे। अब प्लस कितना 3 बटे 4 बराबर 0 प्लस 3 बटे 4 माइनस 3 बटे 4 कहानी खत्म। बच गया क्या बाबू x प्लस √3 बटे 2 पे होल स्क्वायर और बराबर कितना 0 ना। स्क्वायर है ना स्क्वायर हट जाता है की आता है रूट रे और अपने साथ साथ की लेके आता है प्लस माइनस x प्लस √3 बटे 2 बराबर √0 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या आता है x प्लस √3 बटे 2 बराबर प्लस माइनस कितना 0
इधर दिखता है ना, इधर दिखता है ना, घुमा दो इसको, घुमा दो, यहाँ देखो x बराबर हो x प्लस √3/2 बराबर प्लस माइनस 0। यहाँ देखो x बराबर क्या होगा, ये इधर किसमें है, प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, √3/2 होगा, प्लस माइनस क्या है 0। एक बार की लेना है प्लस वाले को और एक बार माइनस वाले को, तो x बराबर हो जाएगा माइनस √3/2 प्लस 0 रे, तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस √3/2 होगा, क्योंकि 0 जोड़ो या घटाओ से इक्वेशन में कोई इफेक्ट होगा। एक बार माइनस बुला लो, x बराबर माइनस √3/2 माइनस कितना 0 ना, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस √3/2। देखो 2 मूल निकला ना, दोनों का दोनों की निकला, बराबर निकला क्या, ये आंसर हो गया था। और हम पहले भी यहाँ लिख चुके थे, इसका मूल वास्तविक और समान होगा, इसका मूल वास्तविक और समान होगा, देख लो।